हे धर्मराज, मुझे स्त्री का जन्म मत दीजिए। चाहे तो मुझे नरक में डाल दीजिए, लेकिन स्त्री का जन्म कभी मत देना। यमराज के दरबार में गूंजते ये शब्द सुनकर वहां उपस्थित हर कोई दंग रह गया। आखिर धर्मराज ने ऐसा क्या कह दिया कि एक पुण्यात्मा गौ माता स्त्री जन्म के नाम से ही कांप उठी। धर्मराज ने विस्मित होकर पूछा, पुत्री, स्त्री का जन्म तो बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसी क्या पीड़ा है स्त्री के जीवन में जो तुम इस सौभाग्य से दूर भाग रही हो? गौमाता ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं आपको स्त्री जीवन की 3 ऐसी भयानक सच्चाइयां बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप भी मौन हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि मैं ये जन्म क्यों नहीं चाहती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का कठोर सत्य है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक पवित्र नगर में एक गौ माता निवास करती थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन मनुष्यों के कल्याण में अर्पित कर दिया था। अपने दूध से असंख्य प्राणियों का पालन पोषण किया, कभी किसी का अहित नहीं किया और स्वयं कष्ट सहकर भी हमेशा दूसरों का हित करती रही। समय बीतता गया और गौ माता वृद्ध हो गई। एक संध्या काल अत्यंत शांत मन से उसने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही गौ माता ने शरीर छोड़ा, यमलोक से 2 यमदूत पृथ्वी पर उतरे। वे उसके सूक्ष्म शरीर को आदरपूर्वक यमपुरी ले गए, जहां न्याय के देवता धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और समीप ही चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा लेकर उपस्थित थे। यमदूतों ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, ये वही गौ माता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में बिताया है। अब ये आपके न्याय के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। धर्मराज ने गंभीर दृष्टि से गौ माता की ओर देखा और कोमल वाणी में बोले, हे गौ माता, तुमने पृथ्वीलोक पर महान पुण्य किए हैं। तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण अब तुम्हें एक उच्च जन्म प्राप्त होगा। तुम्हें मानव देह में एक स्त्री के रूप में जन्म मिलेगा। ये सुनते ही गौ माता ने हाथ जोड़ लिए और कांपते स्वर में वही विनती की कि उन्हें स्त्री का जन्म न दिया जाए। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण यम सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज भी गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जो गौ माता स्वयं ममता और सेवा की प्रतिमूर्ति रही है, वही स्त्री जन्म से इतना भयभीत क्यों है। धर्मराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे गौ माता, स्पष्ट रूप से कहो, ऐसा कौन सा कारण है कि तुम जैसी पुण्यात्मा होकर भी स्त्री योनि को नरक से भी कठिन मान रही हो?